कांसी राम साहब अमर रहे। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों के राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों के राज बदल दो। रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। बेटी बहन की सुरक्षा कर न सके जो वो सरकार निकम्मी है। बहन बेटी की सुरक्षा कर न सके जो वो सरकार निकम्मी है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। सम्मानित साथियों, आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि आखिर कौन सी ऐसी जरूरी आ गई कि मन और कांसी राम साहब के पखवाड़ा दिवस को मनाने के लिए हमें अपने घर से निकल करके आप लोगों ने नारा लगाया कि जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से। आप लोगों ने नारा लगाया। निश्चित रूप से जो नारा आपने लगाया है, ये नारा जिला के कोने कोने में सुनाई दिया है। और जहां तक आपका ये नारा सुनाई दिया है, निश्चित रूप से हम तमाम लोगों को घर से मकान से बाहर निकल करके ये मुट्ठी भर संबंधवादी ताकतें, मनवादी ताकतों को चलने चबाना पड़ेगा। चलिए, मैं इस वक्त सीतामढ़ी जिला में हूँ और जिला अध्यक्ष जी है सत्यदेव राम के बैनर तले आज पूरे सीतामढ़ी में बाइक रैली का एक भव्य रैली निकाला गया है। और इसी साल चुनाव है। क्या लगता है कि पूरे बिहार में बसपा कुछ कमाल करेगी? और सीतामढ़ी में जो वर्तमान सांसद है जसवंत ठाकुर कहते हैं आराम चलो। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान। आराम चलो। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। मानवर कांसी राम साहब अमर रहे, मानवर कांसी राम साहब अमर रहे। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों के राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों के राज बदल दो। रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। बेटी बहन की सुरक्षा कर न सके जो वो सरकार निकम्मी है। बहन बेटी की सुरक्षा कर न सके जो वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों के राज बदल दो। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जय भीम, जय भारत। हमारे इस सीतामढ़ी के हमारे सभी युवा साथी, सभी नौजवान साथी, हमारे जिला कमेटी के सम्मानित साथी, विधानसभा कमेटी के सम्मानित साथी, सेक्टर, प्रखंड और बूथ से आए हुए हमारे सभी नौजवान साथी, आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया और आप लोगों के जज्बा को मैं सलाम करता हूं। निश्चित रूप से इस काम को अनवरत चालू रखे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। सम्मानित साथियों, आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि आखिर कौन सी ऐसी जरूरी आ गई कि मन और कांसी राम साहब के पखवाड़ा दिवस को मनाने के लिए हमें अपने घर से निकल करके आप लोगों ने नारा लगाया कि जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से। आप लोगों ने नारा लगाया। निश्चित रूप से जो नारा आपने लगाया है, ये नारा जिला के कोने कोने में सुनाई दिया है। और जहां तक आपका ये नारा सुनाई दिया है, निश्चित रूप से हम तमाम लोगों को घर से मकान से बाहर निकल करके ये मुट्ठी भर संबंधवादी ताकतें, मनवादी ताकतों को चलने चबाना पड़ेगा। उनको औकात में लाना पड़ेगा। आपके मन में सवाल उठता होगा, इस भारत में इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सबसे पुरानी पार्टी इस देश में कांग्रेस एंड कंपनी आई। कांग्रेस एंड कंपनी ने इस देश में लंबे समय तक शासन किया। आपको पता होगा
अगर कांग्रेस पार्टी ने अगर हम दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, अति पिछड़ों को, अगर सर समाज के गरीबों को अगर भला की होती, उनके हक अधिकार दिलाई गई होती, तो फिर ये बहुजन समाज पार्टी बनाने की मनोहर कांसी राम साहब को जरूरत नहीं पड़ती। सम्मानित साथियों, आपको मालूम है इसी कांग्रेस से टूट करके जनसंघ बना, जनसंघ से टूट करके जनता पार्टी बना, जनता पार्टी से टूट करके भारतीय जनता पार्टी बना, और इसी कांग्रेस से टूट करके जनता दल बना, जनता दल यू बना, राष्ट्रीय जनता दल बना, और इसी कांग्रेस से निकल करके जो अपने को सरबराह की पार्टी कहती है, लेफ्ट की पार्टी कहती है, वामपंथी कहती है, सीपीआई, सीपीएम एंड वामपंथी पार्टियां बनी। सम्मानित साथियों, इतनी सारी पार्टियां बन गई, उसके बावजूद आखिर मानव श्री कांसी राम साहेब को ग्रेड 1 की नौकरी को छोड़ करके आखिर बहुजन समाज पार्टी क्यों बनाना पड़ा?